और देखिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महामंडलेश्वर वेद मूर्तिनंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु। महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी, आपका न्यूज इंडिया में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। पहली तस्वीर रामलला की सामने आ चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं पहली तस्वीर देखने के बाद? हम क्या, आज पूरा विश्व इस दर्शन के लिए ललायित था। आज वो क्षण, वो शुभ समय, वो शुभ घड़ी आज हम सबके सामने आ गया है और भगवान श्री राम अपने दिव्य श्याम वर्ण की मुद्रा में वो अद्भुत अयोध्या की पुण्य धरा पे और भव्य दिव्य नव्य श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजित हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही भगवान श्री राम का आज ये दिव्य दर्शन किया इन आँखों ने, क्या कहें बहन, आज इतना मन हर्षित है यह अद्भुत दृश्य को देख करके। जो हमारे पूर्वज 500 वर्षों तक इस अद्भुत स्वरूप को देखने के लिए टकटकी लगा करके देख रहे थे, लेकिन आज वो नहीं देख पाए। लेकिन आज हम सभी लोग आज सब साक्षी बन रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा शुभ समय शुभ घड़ी हम सब के सामने आया, हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जी वेद मूर्तिनंद जी, चौथा दिन है अनुष्ठान का। 16 तारीख से अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, अगर इस पर कुछ रोशनी डाल पाए आप। जी, हमारे यहाँ देखिए वैदिक जो परंपरा है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, ये 7 दिनों का अनुष्ठान होता है। जब किसी हम लोग मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं, देखिए प्रतिष्ठा जो होती है वो भगवान की जो मूर्ति होती है उसकी प्रतिष्ठा होती है, और जो मंदिर होता है उसका वास्तु पूजन होता है। कई लोग इसमें अपना तर्क वितर्क कुतर्क भी कर रहे हैं। तो जो मंदिर अभी और गुम्बज बनेगा या और शिखर बनेगा, उसका जो है वास्तु की प्रक्रिया हमारे यहाँ की जाती है। आज चौथा दिन है इस अनुष्ठान का। तो हमारे यहाँ अन्नादिवास, जलादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास और आज सत अन्नादिवास, 7 अन्नों में भगवान श्री राम को रात्रि में उनको शयन कराया जाता है, उनमें पूरा उनको वास कराया जाता है। यानी अपूर्णता की पूर्ति के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए ये 12 प्रकार के वास हमारे यहाँ किया जाता है, जिसका आज चौथा दिन हो रहा है। और इसका मूल जो आप लोग अभी देखा आपने कि नवग्रह पीठ वहां बनाया गया है। तो प्रातः कालीन जो है सिर्फ नवग्रह पीठ ही नहीं, गणेश पीठ बनाया गया है। षोडश मातृका 16 देवियों का वहां विराजित किया गया है। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो लोक मातरः और स्वस्ति पुण्यावाचन किया जा रहा है। और वहां पे सप्त घित्र मातृका, सप्त ऋषियों का पूजन किया जा रहा है। और ईशान्य कोण के अधिष्ठात्रा भगवान श्री देवादिदेव महादेव भगवान रुद्र कलश की वहां स्थापना की गई है। रुद्र कलश की स्थापना परम आवश्यक है। यही राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो ये रुद्र कलश की स्थापना नहीं किया था, जिसके कारण वीरभद्र ने आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। तो आज वहां अयोध्या की पुण्य धरा पे महारुद्र की प्रसन्नता के लिए, जैसा हमारे वेदों में कहा गया है, असंख्याता सहस्त्राणी जे रुद्रादि भूम्याम्मा तेखा गुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसी। और सर्वतो भद्र मंडल 324 घरों का, जहां से पूरे विधि विधान से जो 7 दिनों की प्रक्रिया वहां वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण जो करा रहे हैं, और बनारस के विद्वत विद्वान लक्ष्मी नारायण वेद पाठी जी के द्वारा वहां पे जो कार्यक्रम हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त का जो सारा पूजन विधिवत किया जा रहा है, तो उसमें हमारे जो 33 प्रकार, 33 कोटि यानी करोड़ नहीं, कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के जो देवी देवता हमारे यहाँ है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र कलश, सारी देवी देवता, 64 योगिनी और 64 देवियों की वहां पूजा हो रही है। और विशेष करके किसी भी प्रकार का किंचित मात्र का भी कोई वास्तु दोष ना हो, तो उसके लिए 81 घरों का वास्तु मंडल बनाया गया है। और उन मंडलों में वास्तु देवता की स्थापना किया जा रहा है। हमारे वेदों में कहा गया है, वास्तुस्पते प्रतिजान यस्वान्त्वाभेसो अनमीवो भवानः
जत्वे महे प्रतितन्नो जुगत सन्नो भवद्विपदे संचतुपदे। तो इस वास्तु पुरुष का पूजन करने से अगर कोई त्रुटि होती है या कुछ का निर्माण नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया है या कुछ छूट गया है, तो यह सब दोषों का निराकरण हो जाता है इस वास्तु का पूजन करने मात्र से। तभी तो कहा गया है नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्याय जगतपति मम गृहे धन्य धान्यस्तु समृद्धिरस्तु च सर्वदा। तो जब हम लोग नूतन गृह प्रवेश करते हैं और यहाँ तो भगवान राम का नव्य दिव्य भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला का आज नूतन गृह प्रवेश हो रहा है, तो सारे देवी देवता सारे इस समय तीर्थराज प्रयाग जाते थे। हमारे तुलसीदास जी ने कहा माघ मकर रविगत जब होई तीरथ पति आवही सब कोई। तो तुलसीदास जी ने पहले ही कहा कि जैसे मकर में सूर्य आता है, 15 तारीख को मकर में सूर्य आए, तो मकर में सूर्य जैसे ही आ जाते हैं तो सारे देवी देवतागण अपने स्वर्ग लोक को छोड़ करके गोलोक धाम को छोड़ करके इस पुण्य धरातल पे प्रयागराज की पुण्य धरा पे आते हैं। और इस बार तो